शिक्षा किसी देश का वह ढांचा है या वह कह लीजिए नींव है जो उस देश का भविष्य बनाता है। शिक्षा के द्वारा ही आपके देश में एक अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक और अच्छे कलाकार या अच्छे जो डिजाइनदार जो डिजाइन बनाते हैं, आर्किटेक्ट, ऐसे शिक्षा के द्वारा ही सब बनते हैं। अगर यही शिक्षा आपकी चौपट हो रही हो तो देश चौपट होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा बेहतरीन होनी चाहिए और शिक्षा एकदम अच्छी होनी चाहिए, परंतु हमारे देश में जो आंकड़े हैं जो अभी अभी आए हुए हैं उस पर अगर मैं बात करूं तो यह देख के आप यह कह सकते हैं कि आपके देश की शिक्षा बिल्कुल सही नहीं जा रही है, वो एकदम से गलत रास्ते पे जा रही है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जिनके माता पिता के पास भर भर के पैसे हैं और वह अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में, और यहाँ तक वह अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। विदेश भेजने में जैसे आप जानते हैं नेता और अच्छे अफसर हो गए, व्यापारी हो गए, इनके बच्चे ही बाहर जाके विदेशों में पढ़ सकते हैं। और अगर इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो देश की जो मूलभूत शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो चौपट हो या अच्छे से पढ़ाया जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। बस से बस्तर हो जाए या बंद ही हो जाए, उनसे इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन लोगों के बच्चे तो अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है, जिसके माता पिता मजदूरी कर रहे हैं, वह जो किसान जो दिन रात खेतों में हल चला रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके बच्चे अच्छे पढ़ें। यह सरकार या जो अफसर है या जो अध्यापक है, मैं किसी सरकार को दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि अध्यापकों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जो अध्यापक है वह ऐसी शिक्षा, कौन शिक्षा प्रणाली या कौन सी शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं कि जो बच्चे हैं 14 से लेकर 18 साल तक के, उनको दूसरी जो क्लास की होती हैं, सोचिए जरा, जो दूसरी क्लास की होती है, सेकंड क्लास की किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। और आधे बच्चों को ऐसे भी हैं जिनको भाग देना नहीं आता है, भाग में परेशानी हो रही है। दोस्तों, यह वाकई में यह रिपोर्ट जो आई है चौंकाने वाली है। दोस्तों, बने रहिएगा भारत सवेरा के साथ और देखिए पूरी वीडियो क्या होती है। स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारत। और दोस्तों, आज की खबर शुरू करते हैं। देश में 14 से 18 साल की उम्र के 87% से अधिक युवा स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन 1/4 अपनी क्षेत्रीय भाषा में दूसरी कक्षा स्तर का पाठ धारा प्रवाह यानी लगातार नहीं पढ़ पा रहे हैं। यही नहीं, आमतौर पर भागफल यानी जो भाग के जो नियम है, यही नहीं, आमतौर पर भागफल के जो सवाल तीसरी चौथी के बच्चे कर लेते हैं, उन्हें हल करने में आधे युवाओं को जूझना पड़ रहा है और पसीने छूट जा रहे हैं। जो ऐसे वाक्य पढ़ पाते हैं उनमें 3/4 यानी 73% ही उनका अर्थ बता पाए हैं। यह आकलन शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट में सामने आई है, यानी जो शिक्षा की हमारे देश की वार्षिक जो हर साल रिपोर्ट आती है उसमें यह रिपोर्ट सामने आई है। और आप जानते हैं रिपोर्ट कौन तैयार करता है? स्वयं हमारी केंद्र सरकार तैयार करती है। तो यानी खुद सरकार ये डाटा पेश कर रही है। आप इस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है वह गलत है या आंकड़े गलत हैं। गैर लाभकारी संस्था प्रथम फाउंडेशन की बियॉन्ड बेसिक्स रिपोर्ट में ग्रामीण भारत में 14 से 18 उम्र के युवाओं के शैक्षणिक स्तर की पड़ताल है। रिपोर्ट के मुताबिक उम्र के साथ नामांकन प्रतिशत बढ़ा है। यह 14 साल के बच्चों में 3.9% से बढ़कर 16 साल के बच्चों में 10.9% और 18 साल के बच्चों में 32.6% तक रहा है। अब तक माना जा रहा था कि कोरोना के बाद आजीविका खतरे में पड़ने के बाद बच्चे जो है स्कूल नहीं जाएंगे और नामांकन कम होगा, परंतु ये हमारे लिए अच्छी बात है कि इस देश के बच्चों ने अपना जज्बा दिखाया और खासकर माता पिता ने और अपने बच्चों को स्कूल में ज़्यादा संख्या में भेजा। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि कैसे बच्चे जो हमारे हैं कमज़ोर होते जा रहे हैं। दोस्तों, इसी में ही है रिपोर्ट और बता रहा हूँ आपको मैं कि सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा एडमिशन कहाँ पे हुए हैं, जरा ये भी आप जान लीजिए। बंगाल, कूच बिहार एक जगह बंगाल में, वहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा जो एडमिशन हुआ है सरकारी स्कूलों में। और आप देखेंगे सबसे लास्ट में आपके यहाँ पे आएगा जो ज़्यादा हुआ है
वह मुजफ्फरपुर बिहार, यानी पहले पे बंगाल, यानी पहले बंगाल है और दूसरे पे बिहार, तीसरे पे सॉरी बिहार है, दूसरे पे आपका उत्तराखंड है। सॉरी मैं उत्तराखंड को छोड़ गया था मैंने। दूसरे पे आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आपके ज़्यादा बच्चे भर्ती हुए हैं। और वह जगह जहाँ पर सबसे कम एडमिशन हुई सरकारी स्कूलों में, सबसे नंबर 1 पर है महाराष्ट्र नांदेड़। यहाँ पे सबसे कम बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन हुआ है। दूसरा है आपका बनारस उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी सरकारी स्कूल में बहुत कम बच्चे भर्ती हुए हैं। तीसरा आपका भोपाल यानी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी बहुत कम भर्ती हुई है। ये जो भर्तियां कम हुई है, यह सोचना चाहिए सरकार को कि आखिर इनको और कैसे बढ़ाया जाए और जहां पर एडमिशन कम हो रही है उनको कैसे बढ़ाया जाए। और एक और रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट में एक और बात सामने आई है कि 90% लड़कों के पास स्मार्टफोन है और 87% लड़कियों के पास स्मार्टफोन है। यानी स्मार्टफोन के मामले में तो सबके पास पूरा भरपूर है और सबके पास पूरा भरपूर स्मार्टफोन है। अब स्मार्टफोन है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो भारत हमारा है डिजिटल जा रहा है और इस डिजिटल के लिए आपको बच्चों को स्मार्टफोन तो देना ही जरूर पड़ेगा ही, परंतु आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे स्मार्टफोन में वाकई में पढ़ रहे हैं या सिर्फ गेमिंग या चैटिंग कर रहे हैं। खैर बहरहाल ये आपने देखा कि हमारे देश में कैसा हाल चल रहा है। और ये दोस्तों ये जो रिपोर्ट है 26 राज्यों के 28 जिलों में शिक्षा के स्तर की जांच है। यानी 26 राज्य जो है हमारे देश के, उनके 28 जिलों को चुना गया है और शिक्षा स्तर को जांचा गया है और उसी आधार पर रिपोर्ट निकाली गई है। और जिसमें स्पष्ट कह दिया गया कि 14 से 18 साल के जो 20% किशोर हैं वह दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं और यहाँ तक ऐसे आगे तक ऐसे लोग भी, ऐसे बच्चे भी हैं जो सवाल तक हल नहीं कर पा रहे हैं भाग के। तो दोस्तों हमें और अपने बच्चों का ध्यान जरूर दीजिए और यह जो समझिएगा कि अच्छी शिक्षा होगी तभी आपका देश अच्छा होगा। और जब अच्छी शिक्षा हो जाएगी, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, बच्चे अच्छे से ज्ञानवान हो जाएंगे, तभी वो सत्ता से सवाल भी पूछेंगे और आपका अपना हक क्या है और पराया हक क्या है वो इसके बारे में जान पाएंगे। क्योंकि जब तक बच्चों को ज्ञान नहीं होगा तब तक वह कभी भी हमारे देश का विकास नहीं कर सकते हैं। और असल में देखा जाए तो संपूर्ण भारत का विकास तभी होगा जब हर गरीब से गरीब का बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और इस देश के विकास में अपना योगदान सके। क्योंकि अगर छोटी आबादी के लोग, छोटी संख्या के लोग ही अगर देश को पढ़ के अपना चलाने की कोशिश करेंगे और उसमें बहुसंख्य जो लोग हैं और उनकी उसकी भागीदारी कम रहेगी तो उस देश का विकास कभी भी संभव नहीं हो सकता है। दोस्तों बहरहाल दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त भारत और दोस्तों आप देख रहे थे भारत सवेरा। आपका समय शुभ हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।